गुरु गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। और गुर करता गुर करनै जोग, गुर परमेसर है भी होग। कहो नानक प्रभ इह जनाई, बिन गुर मुकत ना पाइये पाई। हमारा संसार अंधों की आबादी है, जन्मजात अंधों की नगरी। पैदाइशी रोग और भी कई हैं जो माता पिता से संतान को और फिर उनकी संतान को लगते हैं, परंतु यह अंधापन जीव विरासत में प्राप्त नहीं करता, खुद ही अपने साथ साथ लिए फिरता है, इस जन्म से अगले जन्म में, अगले से उससे अगले में। ऊपरी दृष्टि से ये लोग भले चंगे दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में कोई दोष प्रतीत नहीं होता और तब भी उनमें ज्योति नहीं होती। यह नहीं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखता है, पर जो देखना जरूरी है, जो देखने योग्य है, वह नजर नहीं आता। अपना मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलकर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचना है। दुर्भाग्य से हमारे मरते मंडल में खड्ड बहुत हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, कुओं जैसे गहरे, और लाठी कोई है नहीं, सीध कहीं मिलती नहीं। इसलिए इन खड्डों में गिरना और गिरकर डूब जाना इस मंडल के वासियों का भाग्य बन जाता है और बना ही रहता है। सच तो यह है कि आत्म मार्ग के लिए शरीर की ये आंखें काम नहीं देती, उसके लिए ये बनाई ही नहीं गई हैं। उस मार्ग को देखने वाली आंख और होती है, एक तीसरी आंख, जिसके बारे में कहा गया है, नानक से अखड़ियां बियन, जिनी डिसंदो मापिरी। वह आंख कैमरे जैसी आंख होती है। कैमरे की आंख फोटोग्राफर के खोलने पर खुलती है, यह आंख गुरु के खोलने से खुलती है। गुरु ही इस आंख का पर्दा उतारकर इसे रोशनी बख्शता है, इसीलिए उसे गुरु कहा जाता है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। प्रभु के दर का मार्ग किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया है, ना ही किसी पुस्तक में छपा हुआ मिलता है। इसका भेद सतगुरु से मिलता है। राग गौड़ी में गुरु अमरदास जी अपना निजी अनुभव बयान करते हुए कहते हैं, हम मतहीन मूरख मुगद अंधे, सतगुर मार्ग पाए। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के संपर्क में आने से पहले भी परमेश्वर से प्यार करते थे, और ऐसा करते हुए आपने बुढ़ापे में कदम रख लिया था। पर जब सद्गुरु ने आंखें खोल दी और यथार्थ के सामने लाकर खड़ा किया, तो आपको एहसास हुआ कि अब तक तो मैं मतिहीन था, नासमझ और अंधा था, कोई रास्ता नहीं दिखता था, उसके लिए व्यर्थ टटोल रहा था। सतगुरु ने सुमति दी, मार्गदर्शन किया, शब्द द्वारा संवारा, मानो आत्मिक कायाकल्प कर दिया। गुरु अर्जन साहिब ने परमेश्वर से सवाल किया कि अगर उससे मिलना हो तो क्या साधन अपनाया जाए। किन बिद मिलै गुसाई मेरे राम राय, और उनको उत्तर अपने अंतर से ही मिल गया। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मोहे मार्ग देई बताई। कि कोई सहज सुख बख्शने वाला संत मिल जाए तो वह मंजिल के सही रास्ते पर लगा दे। परमेश्वर तक पहुंचना कोई हंसी मजाक की बात नहीं, वह तो मानो किसी मजबूत किले में बैठा हुआ है, और वह किला है मोटी पथरीली दीवारों और वज्र के मजबूत कपाटों वाला। न दीवारें ढह सकती हैं, न कपाट ही टूटते हैं, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए कोई उपाय नहीं बनता। हां, अगर एक मजबूत डंडों वाली और ठेठ शिखर को छूने वाली ऊंची सीढ़ी मिल जाए, तब ही किले में दाखिल हुआ जा सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि सतगुरु के रूप में ऐसी सीढ़ी मिल जाती है, परंतु उसे जिसके भाग्य अच्छे हों। पहली पातशाही
श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार अगर गुरु के स्वरूप का श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान किया जाए तो हरि का दीदार हो जाता है। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर ध्यान निहाल। जैसे सतगुरु परमेश्वर रूपी किले की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य पूरा करता है, वैसे ही वह भवसागर को पार करने के लिए नाव या जहाज बन जाता है। वह नाम की दात बख्शता है और उसके दिए हुए नाम की कमाई पार उतार देती है। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोहिथो, गुर तीरथ दरियाओ। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सतगुरु तीर्थ भी हैं। तीर्थों पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से जाते हैं। किसी तीर्थ से संतान मिलने की आशा होती है, किसी से धन दौलत की और किसी और से कष्ट निवारण की। पर सतगुरु वह तीर्थ है जिससे सभी फल मिल जाते हैं। 68 पवित्र माने जाने वाले तीर्थों के फल और उनसे भी अधिक। सतगुर मन कामना तीरथ है, जिसनु देई बुझाए। वह कामधेनु गाय है और कल्प वृक्ष भी। वह कौन सी दात है जिसे बख्श देना उसकी पहुंच में नहीं। जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। गुरु अर्जन साहिब की वाणी में आता है, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनिक उपाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरणाई। स्पष्ट है कि सृजनहार ने अपने अंशों आत्माओं के साथ एक अपनी ही तरह का खेल रचा है। उनको खुद से जुदा किया, उनके हृदय में अपने मूल से जुड़ने की तड़प रखी और फिर उसी हृदय के एक कोने में अपना अदृश्य महल बनाकर बैठ गया। महल में आत्मा अपने आप दाखिल नहीं हो सकती, उस पर ताला लगा हुआ है। वह पक्का ताला तारों या पत्तियों से नहीं खुलता। उसकी कुंजी गुरु को सौंप दी गई है। गुरु की कुंजी के सिवाय और कोई काम चलाऊ कुंजी किसी लोहार या सिकलीगर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जो भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा, अंदर जा पहुंचेगा। उससे विमुख होकर चाहे 1000 उपाय कर ले, सालों के साल, जन्मों के जन्म लगा ले, सफलता कदापि नहीं मिलेगी। गुर कुंजी पाहु, निवल मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उघड़ै, अवर न कुंजी हथ। कुंजी एक विशेष विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में दी गई है। वह विश्वस्त पुरुष कुंजी को चौरास्ते पर नहीं फेंकेगा कि कोई भी उसे उठा ले और उसका यानी प्रभु का घर खोल ले। परमात्मा महासागर है, अथाह, अनंत, स्थायी, और जीवात्मा है क्षणों पलों के जीवन के लिए आकाश से टपकी बूंद, वर्षा का टपका, बर्फ का कतरा, ओले का कण। सागर की कोई दयालु लहर अपनी बांह फैलाती है, उस तुच्छ कण को अपने साथ बहा ले जाती है और उसे गहरे सागर का निज अंग बना देती है। जो लहर सूखे किनारे तक पहुंचकर वहां मिलाप के लिए सिसकती बूंद को उठाकर ले जाती है, वह भी सागर होती है। बाकी के अथाह जल का ही एक भाग, गिनती के पलों के लिए ऊंचा उठकर भी सारे जल से जुड़ा हुआ भाग। परमात्मा और गुरु का यही संबंध होता है, सागर और लहर का संबंध। गुरु भी परमेश्वर होता है, हर समय परमेश्वर से एक रूप, पर समय की तिल के समान मात्रा के लिए भ्रम और भूल की सीमा तक अलग दिखाई देती है। इस लहर का जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है, एक खास आवश्यकता पूरी करने के लिए। सागर लहर का रूप धारण करके आगे ना आए तो किनारे पर पड़ी बूंद सूर्य के ताप में सूखकर भाप बन जाए और नए सिरे से किसी बादल में खोकर ना जाने फिर कहां जा पहुंचे, किसी मैदान खेत में या किसी रेगिस्तानी टीले पर, और इस तरह फिर से अनगिनत भटकनों की भागी बन जाए। हर का सेवक सो हर जेहा,
भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सललै सलल समायदा। गुरु अर्जन साहिब के अनुसार सतगुरु उसे कहते हैं जिसने सतपुरुष को जान लिया हो। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव। और सतपुरुष अलख अगम है, इसलिए उसे जाना जा सकता है उसमें समाकर ही, उसमें जज्ब होकर ही। सो सतगुरु वही कहलाएगा जो परमेश्वर से एक रूप हो, उसके अस्तित्व का भाग हो, उसका अटूट अंग हो, खुद परमेश्वर हो। उसका एक और गुण यह है कि वह शिष्य को उसकी काया के अंदर उस गुप्त स्थान से परिचित करा देता है जहां अलख अगम प्रभु बसता है। कर में कर देखाए देई, सो सतगुर पुरख सुजान। इस अमूल्य भेद की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण कुल मालिक के संगीत में मिलता है, जो उस स्थान पर निरंतर बजता रहता है। पंच सबद तुन कार तुन, तह बाजे सबद निशान। ऐसे सतगुरु से भेंट होने पर जीव पूरी तरह खिल उठता है, उसे बेहद प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। परेशानी पैदा करने वाले सब संशय दूर हो जाते हैं। यही नहीं, उसका सत्संग एक दिन परम पद का अधिकारी बना देता है। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लहिए। ऐसे गुरु को ही पूरा गुरु कहा जाता है। कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा। सच तो यह है कि गुरु और परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। इन दोनों शब्दों का एक ही हस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। परमात्मा के विषय में कहा गया है, आद सच जुगाद सच। इसी विशेषता का गुरु में होना भी बताया गया है। गुरु की महिमा किया कहा, गुर विवेक सतसर। ओह आद जुगादी, जुगै जुग पूरा परमेसर। अगर परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरु भी कर्ता पुरुष है। गुर कर्ता गुर करनै जोग, गुर परमेसर है भी होग। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत दात बख्शने वाला है, तो यही सब कुछ गुरु भी है। गुरु दाता समरथ गुर, गुर सब में रहया समाए। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि वाला हो, समर्थ हो। ये गुण परमेश्वर में हैं तो गुरु में भी इनकी कमी नहीं। गुर दयाल समरथ गुर, गुरु नानक पतित उदाहरण। जिस प्रकार परमेश्वर गलतियां करने की कमजोरी से मुक्त है, गुरु भी उनका शिकार नहीं होता। फुलन अंदर सबको, अभुल्ल गुरु करतार। जो कलाएं परमेश्वर में होती हैं, वे सब गुरु में भी मौजूद हैं। सफल मूरत गुरुदेव स्वामी, सर्ब कला पर पूरे। वह परमेश्वर की तरह ही ऊंचा, अगम और अपार है। गुर समरथ, गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार। गुरु रामदास जी ने इस सत्य को और भी स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। समुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वसत अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। आपका समर्थन करते हुए गुरु अर्जन साहिब लिखते हैं, गुर गोविंद गोपाल गुर, गुर पूरन नारायण। साधारण जीवों को प्रभु दिखाई नहीं देता, पर गुरु शरीर धारण कर लेने के कारण दिखाई देता है। इस संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, हर हर जन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही। जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाही। जब समुद्र के जल में से कुछ जल लहर के रूप में ऊपर उठता है, तो वह एक अलग चीज प्रतीत होने लगता है, पर यथार्थ में वह अलग नहीं होता, बल्कि जल के साथ ही जुड़ा होता है, और उसके एक आध मिनट बाद नीचे बैठ जाने पर उसका उतना भी अलगाव खत्म हो जाता है।
संसार की 84 लाख योनियों का सिरताज होते हुए भी मनुष्य की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। अगर मनुष्य को कुछ बताना या समझाना हो तो वह उससे ही समझ सकेगा जो उसी जैसा होकर उससे बात करे। सृजनहार प्रभु जब अपनी दया मेहर के कारण अपनी पैदा की हुई विशेष आत्माओं का उद्धार करना चाहता है तो मनुष्य शरीर धारण करके उनमें आ मिलता है और परमार्थ के मार्ग पर रहनुमाई करके उनको धूर्धाम पहुंचा देता है। निर्गुण और सगुण दो अलग अलग परमेश्वर नहीं, एक ही है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। सतगुरु की देह उसे पूरे से अधूरा परमेश्वर नहीं बना देती। सतगुरु हरि ही होता है, हरि का साक्षात स्वरूप। सतगुरुदेव परथक हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावे। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, एक है आप, नहीं कछु परम। गुरु के चरणों की शरण लेने से मन निर्मल हो जाता है, पाप मिट जाते हैं, पूर्ण सुख प्राप्त होता है और आत्मा संसार सागर को तरकर पार हो जाती है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने क्या यही पूजा, अर्चना, सेवा वंदना नहीं चुनी थी? सरब सुखा गुर चरना, कलिमल डारन मनहे सधारन, एह आसर मोहे तरना। पूजा अर्चा सेवा बंदन, इह टहल मोहे करना। सफल मूरत पर सो संतन की, इह त्याना तरना। संत सद्गुरु के स्वरूप पर वृत्ति टिका लें तो माया का अग्नि सागर जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता। गुर के चरण हृदय और तार, अगन सागर जप उतरह पार। और लोक परलोक में सत्कार मिलता है। गुर मूरत स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान। गुरु रामदास जी के अनुसार प्रेम प्रीति सहित गुरु को पूजने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो चित लाए पूजे गुर मूरत, सो मन इच्छे फल पावै। गुर की मूरत से भाव उसका बुत या तस्वीर नहीं, उसका स्वरूप है। जबान सद्गुरु का सिमरन करे, अंतर में ध्यान उसके स्वरूप पर केंद्रित रहे, आंखें उसके दर्शन में मग्न रहे और कान उसका नाम सुनने में। भाव यह है कि अपना सारा अस्तित्व उसके प्रेम में समा जाए। इस प्रकार की गुरु भक्ति शिष्य को परमेश्वर के द्वार पर पहुंचा देती है। अंतर गुर आराधना, जिह्वा जप गुरु नाव। नेत्री सतगुर पेखणा, श्रवणी सुनना गुरु नाव। सतगुर सेती रत्या, दरगे पाइये ठाव। इस विधि से की गई गुरु भक्ति से गुरु अर्जन साहिब को जो प्राप्ति हुई उसका वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। गुर गोविंद पार ब्रह्म पूरा, तिसे आराध मेरा मन तीरा। अन दिन जपो गुरु गुरु नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। या फिर गुर गुर जपी, गुरु गुर ध्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई। सतगुरु जो प्रत्यक्ष परमेश्वर है, इस पूजा का अधिकारी है, जीवन देता है, असली जीवन, आत्मिक जीवन जो केवल उससे ही मिल सकता है। गुर परमेसर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सतगुर दाता जी का, सबसे देई आधार। एक अन्य स्थान पर भी आप फरमाते हैं, सतगुर अपना सद सदा सम्हारे। गुर के चरण केस संग चारे। गुर बिन दूजा नाही थाओ, गुर दाता गुर देवै नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेसर आप, आठ पहर नानक गुर जाप। गुरु में विश्वास। गुरु से शिष्य का रिश्ता पूर्ण विश्वास का रिश्ता है। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का ही सगुण रूप होता है, उसमें कोई कमी या अवगुण कैसे होंगे, और उसमें कमी या अवगुण ढूंढने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। कोई क, ख,
ग सीखता विद्यार्थी अपने अध्यापक की योग्यता की परीक्षा नहीं ले सकता। परमेश्वर मानव का शरीर धारण करके संसार में आता है, तब ही मनुष्य के लिए प्रभु की रजा को जानना संभव होता है। उससे शिक्षा, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। वह जानबूझकर बाहर से साधारण मनुष्यों जैसा दिखाई देने की लीला करता है, पर असल में अंदर से मनुष्य नहीं होता। उसकी निर्दोषता, सर्वगुण संपन्नता में कभी परिवर्तन नहीं आता, पर तुच्छ बुद्धि जीव कई बार उस कौतुक करने वाले की इस लीला से धोखा खा जाते हैं और उसे साधारण मनुष्यों के मापदंड से परखने की गलती कर बैठते हैं। हमें इसी भूल से बचने के लिए चेतावनी दी गई है। गुर कहया साकार कमावहो, गुर की करणी काहे तावहो। बिना शंका किए गुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए और जो लीला वह खेल रहा हो उसकी जांच करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। उसे दुनियादारों से किसी प्रकार की गरज नहीं होती। वह देखने में ही गृहस्थ दिखाई देता है, पर होता है पूरा योगी, जगत और जगत के पदार्थों की ओर से निर्लिप्त। तिस कारण कम न धंधा, ना ही धंधे गिरही जोगी। गुरु की सामर्थ्य अपार अनंत है। वह तारना चाहे तो एक नजर से ही बेड़ा पार कर सकता है। एक दृष्टि तारे गुर पूरा। पर इसके लिए जरूरी है कि शिष्य गुरु को सच्चे मन से परमेश्वर समझता हो, उसमें अटल विश्वास रखता हो। कच्ची लस्सी से दही नहीं जम सकता। उल्टे बर्तन में अमृत तो क्या, वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होता। जैसा कि गुरु अर्जन साहिब ने बताया है कि सतगुरु स्वयं परमेश्वर होता है, इसलिए उसके साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सतगुर निरंजन सोए, मानुख का कर रूप न जान। अगर उसे साधारण मनुष्य मानकर व्यवहार करेंगे तो उसके वास्तव में परमेश्वर होते हुए भी हमें उससे वही कुछ प्राप्त होगा जो एक साधारण मनुष्य से हो सकता है। जेहा सतगुर कर जानिया, तेहो जेहा सुख होए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी महात्मा के पास इस भावना से शॉल की भेंट लेकर जाते हैं कि उसके पहनने से हमारे कारखाने या खड्डी पर बनी शॉल लोकप्रिय हो जाएगी और इस प्रकार हम धन कमा लेंगे, तो उससे बस पैसे ही मिलेंगे, परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। पूरा गुरु अनेक शक्तियों का स्वामी होता है। जो कुछ परमेश्वर करने में समर्थ है, विचार करें, वह क्या नहीं कर सकता। वही गुरु भी कर सकता है, बल्कि उससे भी अधिक। जैसा कि नामदेव जी ने प्रभु की ओर से कहा है, मेरी बांधी भगत छड़ावें, बांधे भगत न छूटे मोहे। पर वह अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करता, उनकी नुमाइश नहीं लगाता, उनकी डींग नहीं मारता। वह अपने मुंह से कब कहेगा कि चाहे मैं तुम्हें अपने इस जामे में एक साधारण मनुष्य नजर आ रहा हूं, पर हूं असल में परमेश्वर से एक रूप, उसमें समाया हुआ। मैंने उस तरह जन्म धारण नहीं किया जिस तरह अन्य जीव अपने कर्म भोगने के लिए धारण करते हैं। मैं तो केवल उपकार हेतु भवसागर में तिल मिला रही आत्माओं के उद्धार के लिए आया हूं। वह तो अपने आप को नीच, अधम, मतिहीन तथा और ऐसे विशेषणों से पुकारता रहता है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। प्रभु को पा लेने वाला तो अपनी प्राप्ति को छिपा छिपा कर ही रखता है। जिन हर पायो तिन्हें छपायो। हमें 2-4 रुपए की कोई चीज खरीदनी हो तो कई दुकानों से पूछताछ करके खरीदते हैं। गुरु धारण करना तो बड़ी से बड़ी जायदाद खरीदने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे वर्तमान जीवन ही नहीं बनता बिगड़ता, अनेक अगले पिछले जीवन पर भी असर पड़ता है। इसलिए उसके चुनाव में
जितनी भी सावधानी का प्रयोग किया जाए उतनी ही कम है, परंतु वह सावधानी किसी काम नहीं आती। इसका कारण यह है कि गुरु तो अथाह सागर होता है। हम नाटे बौने लोग उसकी गहराई मापने का यत्न करेंगे तो कैसे सफल होंगे? वास्तव में होता यह है कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, वह हमें ढूंढता है। हम उसे नहीं पहचानते, वह हमारी पहचान कर लेता है। गुरु तब मिलता है जब परमेश्वर हम पर दयावान होकर उससे मिलने का संयोग बनाता है, जब वह इस बात की रेखा हमारे मस्तक पर खींचता है। गुरु इस रेखा पर दृष्टि डालता है और हमें अपना जानकर अपना लेता है। हमारी अपनी कोशिश कोई अर्थ नहीं रखती। गुरु का मिलाप केवल बख्शिश है, प्रभु की और गुरु की अपनी। कृपा करे ता सतगुर पेटै, नदरी मेल मिलावणिया। और कृपा कृपा कर गुरु मिलाए, हम पाहन सबद गुर तारे। तथा जो होए कृपाल ता सतगुर मेलै, सब सुख हर के नाए। सृष्टि के जीव अनेक अनंत हैं, 84 लाख योनियां और हर योनि में अनगिनत प्राणी। कौन अनुमान लगा सकता है उनकी पूरी गिनती का? इसकी कल्पना भी संभव नहीं। इतने जीवों में से किसी बिरले को ही सतगुरु मिलता है, दया मेहर की बदौलत। 184 जी उपाय, जिसनु नदर करे तिस गुरु मिलाए। दीक्षा। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लाखों की गिनती में मीठी गोलियां होती हैं, छोटी बड़ी, जो दवाइयां बनाने के काम आती हैं। उनमें से अगर आप 20, 50 या 100 गोलियां निकाल कर निगल लें तो कोई असर नहीं होगा। हां, अगर यह सोचकर अपने आप को विश्वास दिला दिया जाए कि हम दवा खा चुके हैं तो इसका नुकसान जरूर हो सकता है। लाभ उन्हीं गोलियों से होता है जिनमें डॉक्टर ने उचित प्रकार का टिंचर मिला दिया हो। सतगुरु के दिए हुए नाम में उसकी अपनी कमाई का अंश उस टिंचर का असर रखता है। गुरु अर्जन देव जी के वचन हैं, गुरमुख कोट उधारदा भाई, दे नामे एक कणी। उस कण में उसकी निजी शक्ति का कमाल होता है। अगर कोई चींटी कहे कि मैं मैदानों में चलते फिरते कैलाश पर्वत का रास्ता खोज लूंगी, तो उसके साहस पर रोना आएगा। इसी तरह किसी इंसान का अलख अपार पार ब्रह्म तक अपने उद्यम से रसाई प्राप्त करने का ख्याल उससे कम हंसी की बात नहीं होगी। इसीलिए गुरु अर्जन साहिब ने कहा है कि अपनी सूझबूझ, चतुराई और तरकीबों को छोड़कर संतों की शरण लो और श्रद्धा सहित उनके दिए हुए गुरु मंत्र की कमाई करो। साधु की मन ओट गहो, उकत सियानप त्याग, गुर दिखया जिह मन बसै, नानक मस्तक भाग। सतगुरु की दीक्षा हर अंधेरी गुफा में, हर कठिन घाटी में, हर गंभीर संकट की घड़ी में शिष्य को रास्ता दिखाती है। उसका प्रकाश निरंतर शिष्य के कदमों को सीध देता रहता है। घंटे 2 घंटे जलकर खत्म हो जाने वाली मोमबत्ती के विपरीत गुरु की जलाई ज्योति कभी बुझती नहीं। वह तो परम ज्योति में लीन होकर खुद परम ज्योति बन जाती है। सतगुर ज्ञान सदा कट चानन, अमर सिर बादशाह। अगर तुच्छ होने के कारण जीव की अपनी बुद्धि परमेश्वर को समझने जानने में असमर्थ होती है, तो ग्रंथ शास्त्र तथा पुस्तकें भी इस बारे में उसकी कोई सहायता नहीं करती। यह इसलिए कि वे अलग अलग व्यक्तियों की रची अलग अलग प्रकार की राय प्रकट करती हैं और अभ्यासी की सीमित बुद्धि यह निर्णय नहीं कर पाती कि वाद विवाद के शोर में किसको सही माने, किसको स्वीकार करें। सतगुरु मनुष्यों जैसा मनुष्य दिखाई देते हुए भी निरंतर परमेश्वर से घुला मिला होता है, इसलिए उसका ज्ञान संपूर्ण और प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार विद्वान अध्यापक पहली कक्षा के विद्यार्थी को उसकी समझ सूझ के स्तर की बात करके पढ़ाता है, उसी प्रकार
पूर्ण सद्गुरु अपना दिव्य ज्ञान शिष्य की पहुंच में लाकर शिष्य को उस तक पहुंचाता है। इसके अलावा गुरु खुद एक आदर्श जीवन जीकर अपने शिष्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जिस तरह एक पिता अपने घुटनों के बल चलने वाले बालक को उंगली पकड़ाकर उसे चोट के डर से मुक्त करके पैर उठाना सिखाता है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य को परमार्थ के मार्ग पर चलाता है। इस तरह शिष्य के विश्वास को दृढ़ होने में पूरी सहायता मिलती है और कमाई के लिए उसका उत्साह बढ़ता है। फिर वह डोलता नहीं। गुरु धारण करना और गुरु मंत्र लेना केवल रस्म पूरी करना नहीं होता। अगर गुरु पूरा नहीं तो वह सच्चे नाम अर्थात शब्द का भेद नहीं दे सकेगा, शब्द धुन का अनुभव नहीं करा सकेगा और नतीजे के तौर पर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। किसी भेषधारी का पल्ला पकड़ने पर निराश होना और पछतावा ही पल्ले पड़ता है। बिन गुर पूरे भगत न होए, मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय सबद सच नाम वसाए। यदि हम पूरे गुरु से दीक्षा लेने के लिए जाएं, तो सफलता निश्चित हो जाती है। जो कुछ कुल मालिक के मिलाप के लिए जानना जरूरी होता है, वह सब पूरा गुरु बता देता है। गुरु मंत्र की प्रेम प्रतीति से कमाई की तो सत्य स्वरूप यानी गुरु प्रकट हो गया। जासूसी कहानियों के खजानों की खोज वाली दुर्गति नहीं होती कि कहीं से आधा नक्शा मिल गया और उसके पीछे भटकते हुए सारी उम्र गंवा दी। पूरे गुर की पूरी दीख्या, जिस मन बसै तिस साच परीख्या। गुरु दीक्षा को अपनाने से अनेक जन्मों में इकट्ठे किए कर्मों के कर्ज माफ हो जाते हैं। मेरा हियरै रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धर्यो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। दीक्षा के संबंध में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सतगुर देखया दीख्या लीनी, मन तन अर्प्यो अंतर्गत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी। सतगुरु के दर्शन हुए, उनसे नाम की दात प्राप्त की, अपना तन और मन उनको भेंट कर दिया। इसके फल स्वरूप वृत्ति अंतर्मुख हो गई और इस तरह मुक्ति का रास्ता खुल गया। क्योंकि जब हम सुरत को एकाग्र करके अपने निज स्वरूप में पहुंच जाते हैं, अपना सच्चा आपा देख लेते हैं, तो आत्मज्योति परम ज्योति में समा जाती है। ज्योत पई ज्योति माहे समाना। अगर हम गुरु के चरणों में लगते हैं, उसकी सेवा में जुट जाते हैं, उसके दिए हुए मंत्र को, शिक्षा को आधार बनाकर उसकी प्रीति में डूबकर भक्ति करते हैं, तो नाम में रचे शब्द से जुड़े अपने निज घर पहुंच जाते हैं। यह है गुरु नानक साहिब का बताया हुआ आत्मिक मार्ग। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हर नाए। सिख्या दिख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गुरु की दीक्षा सोए हुए भाग्य जगा देती है, हरि का दीदार करा देती है। गुर कै बचन जाग्या मेरा करम, नानक गुर पेट्या पार ब्रह्म। आशा की वार की 10वीं पौड़ी के दूसरे श्लोक में गुरु नानक साहिब 2 बार गुरु से शिक्षा लेने की हिदायत करते हैं, क्योंकि सच यानी परमेश्वर का मिलना तभी हो सकता है। सच ता पर जानिए, जब उससे जुड़ने का तरीका आता हो। जा जुगत जाने जियो। और आत्म तीरथ पर निवास भी सतगुरु से पूछकर उसके हुक्म के अनुसार ही किया जा सकता है। सतगुरु नो पुछ कै बह रहे करे निवास। गुरु का यह युक्ति बताना किसी राह चलते अजनबी से सुनी बात को दोहराने की तरह नहीं होता। यह युक्ति सही विधि या तरीके से तथा पूरी गंभीरता के साथ समझाई जाती है। दीक्षा के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में। गुरु अपना मंत्र
केवल बताता ही नहीं, उसे पक्का भी करवाता है और शिष्य उसे इस तरह सच्चे दिल से ग्रहण करता है कि फिर उसे कभी नहीं भूलता, किसी पल भी मन से नहीं बिसारता। गुरु का दिया हुआ शब्द अभ्यासी शिष्य को निरंतर सुनाई देता रहता है। दीक्षा कोई ऐसा उपदेश भी नहीं होता जो अलग अलग विचारों या मनोवृत्तियों के लोगों के लाभ की आशा से बोलकर सुना दिया जाए, लिखकर या छाप कर दिया जाए। भाई वीर सिंह के शब्दों में दीक्षा वह गुरु मंत्र है, ईश्वर का नाम है जो गुरु शिष्य को सिमरन के लिए देता है। वहीं पर आगे निरुक्त में उनके द्वारा दिए गए अर्थ इस प्रकार हैं। दीक्षा, नाम देने का संस्कार, नाम का दान। संस्कृत में जिसे दीक्षा, गुरु का गुरु मंत्र या उपदेश कहते हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दीक्षा को सिर्फ शिक्षा या उपदेश मानना गुरु के आशय के अनुकूल नहीं। पूरे गुरु की दीक्षा के अनुसार निरंकार को हृदय में बसा लेने से शिष्य को अपने अंदर अनहद शब्द सुनाई देने लगता है। इस शब्द को सुनना और इसका आनंद लेना ही शब्द की साधना है। अभ्यासी को योगियों की भांति मुंह से सिंगी नहीं बजानी पड़ती। यह सिंगी का शब्द प्रभु के द्वारा पैदा किया गया है। यह शिष्य को अपने अंदर सुनाई देने लगता है। जहें पौ नाही तहा आसन बाधियो सिंगी अनहत बानी। गुरु अर्जन साहिब बहुमुखी विद्वता के धनी थे। आपको सारे प्रचलित धर्मों, मजहबों के दर्शन यानी फिलॉसफी का ज्ञान प्राप्त था। आपने अपने घराने के संतों के अलावा और अनेक संतों, महापुरुषों की अमूल्य रचनाएं पढ़ी थी और उनकी पड़ताल की थी। इस सब ज्ञान के बावजूद आपके अपने कथन के अनुसार आपने जब गुरु रामदास जी महाराज से दीक्षा ली, तब उसके सहारे कार्य पूर्ण हुए। सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह आसर पूरन पए काम। वे ऐसी योग्य युक्ति सिखाने वाली मूरत अपने सतगुरु की सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके चरण चूमने की कामना करते हैं। सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। गुरु से दीक्षा लेकर उसे हृदय में बसाकर उसकी कमाई की जाए तो फल की कोई कमी नहीं रहती। फिर न किसी भांति का कलेश रहता है, न डर न भय। सब शोक संताप मिट जाते हैं, चिंताओं से छुटकारा हो जाता है, माया की अग्नि निकट नहीं फटकती। गुरु मंत्र के कारण मति संपूर्ण हो जाती है, सच्ची शोभा, श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। सही अर्थों में हम धनवान बन जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप ही उत्तम करनी है, यही हरि मार्ग पर चलना है। गुरु मंत्र मिल जाने के बाद प्रभु को वश में करने के लिए किसी और वशीकरण मंत्र की जरूरत नहीं रहती। इस बारे में गुरु साहिबान फरमाते हैं, दुख कलेस ना पौ व्यापै, गुर मंत्र हृदय होए। और हर हर नाम जाको गुर दिया, नानक ताका पौ गया। तथा मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जप सतगुर मंता। और हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे विसूरे उतरी चिंत। और जाको गुरु हर मंत्र दे, सो उबरया माया अगन ते। तथा मत पूरी पर धान ते, गुर पूरे मन मंत। और पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। या फिर हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुरमंत। और सुन सखिए मिल उदम करेहा, मनाए ले हर कंतै। मान त्याग कर भगत ठगोरी, मोह साधु मनतै।